हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीरीज टेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज टेस्ट या श्रृंखला परीक्षण। तो सीरीज क्या होती है? किसी विशेष समूह में स्थित अक्षर या संख्या के सुव्यवस्थित क्रम को श्रृंखला कहते हैं। मीन्स जैसे ये नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो इसमें क्या क्रम है? 1 में 1 नंबर ऐड करा 2 में 1 नंबर 3 में 1 नंबर ऐड किया 4। तो इसी तरह से ये क्रम चलते रहेगा, मतलब कि एक व्यवस्थित क्रम है। मतलब कि 1 ऐड करा फिर 3 फिर 4, इस तरह से नहीं 1 1 1। अगर 2 ऐड करेंगे तो सब में 2 2 2 इस तरह से, या फिर 1 2 3 4 इस तरह से अगर क्रम चलता है। जैसे 2 में 2 मल्टीप्लाई 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8, 8 का 2 से 16। इसी तरह से अगर यहां पर हो 2 4 तो 2 2 जा 4, और यहां पर हो 12 तो 4 3 जा 12, और यहां पर हो 36 तो 36 नहीं 48, तो 12 4 जा 48। मीन्स कि 2 3 4, तो ये भी एक व्यवस्थित क्रम है। मतलब कि या तो 2 3 4 हो या सेम नंबर हो। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 6 हो जाए, यहाँ पर 8 हो जाए, तो ये कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होता। मतलब व्यवस्थित क्रम अगर चलेगा तो उसी को श्रृंखला कहते हैं। सीरीज दो टाइप की होती है, एक होती है नंबर सीरीज और दूसरी होती है अल्फाबेट सीरीज। आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज के बारे में। और जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो अंकों की श्रृंखला पर बेस्ड होते हैं। मीन्स कि उसमें अंक दिए जाते हैं। दूसरा है, इसमें जो श्रृंखला होती है वो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल पर आधारित होती है। तो इनके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। यदि श्रृंखला के अंकों के मान में सामान्य वृद्धि हो रही है, मीन्स कि जैसे कोई नंबर है 1 5 10 15, तो मतलब धीरे धीरे अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो उसमें एडिशन का रूल फॉलो होता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर अंकों के मान में सामान्य कमी हो रही है, मीन्स कि धीरे धीरे घट रहे हैं, जैसे 4 है फिर 2 है 0, तो इस तरह से है तो उसमें सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो होता है। अगर श्रृंखला में जो अंकों के मान हैं उनमें तीव्रता के साथ वृद्धि, मीन्स कि बहुत जल्दी जल्दी, जैसे 6 है फिर 18 हो जा रहा है, तो उसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई का रूल फॉलो होता है। और इसी तरह अगर तीव्रता के साथ कमी आ जाए तो उसमें क्या होता है? डिवीजन का रूल फॉलो होता है। और ऐसा नहीं है कि एक श्रृंखला में अगर डिवीजन का रूल फॉलो हो गया तो कोई दूसरा रूल फॉलो नहीं हो सकता। उसके साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी रूल फॉलो हो सकता है। सेम यही मल्टीप्लाई के साथ भी है। अगर उसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो उसके साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अगला पॉइंट है, यदि तीव्रता के साथ पहले बढ़ती हो तथा बाद में घटती है तो वहां गुणा तथा भाग की क्रिया एक एक करके लगाई जाती है। मीन्स कि कोई नंबर पहले बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो वहां पर क्या करेंगे? गुणा, क्योंकि जैसे बताया था 6 से 18, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 3 जा 18। और इसी तरह से अगर यहाँ पर आ जाए 9 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिवाइड किया गया है, 2 से डिवाइड कर दिया तो 9 2 जा 18। तो इसी तरह से मतलब एक एक करके लगाएंगे। पहले अगर मल्टीप्लाई लगाया फिर भाग, फिर उसी के बाद फिर मल्टीप्लाई फिर भाग, इस तरह से करेंगे। अगला पॉइंट है, यदि श्रृंखला में अंकों का मान पहले बढ़े फिर घटे, मीन्स पहले जैसे 2 है 2 से आया 4, और लेकिन फिर घट जाए 4 से फिर 3 हो जाए, लेकिन अंतर कम हो, मतलब कि यहाँ पर डिस्टेंस कम है। जैसे यहाँ पर था 6 से 18, डिस्टेंस ज्यादा था तो मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ व घटाव। 2 से 4 ज्यादा है, मीन्स कि पहले यहाँ पर जोड़ा गया है, फिर घटाव मीन्स कि 4 में -1 किया है। इस तरह से एक एक करके चालू होगा, पहले प्लस फिर माइनस। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नंबर सीरीज में जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है कि श्रृंखला को पूरा करना,
और दूसरा होता है पूरी श्रृंखला हमें दी होती है, उसमें से हमें गलत पद छांटना होता है। तो पहले कर लेते हैं श्रृंखला को कंप्लीट करना। पहला है इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे समझने में आसानी रहेगी। तो 16 से 23, 16 में 7 ऐड किया 23, 23 में 8 ऐड करा 31, 31 में 9 ऐड करने पर मिलता है 40, 40 में 10 ऐड करने पर मिलता है 50, 50 में 11 ऐड करने पर मिलता है 61। तो अब यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, तो क्या क्रम बना 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे 12। तो 61 में 12 ऐड करने पर मिलता है 73। तो आंसर हो जाएगा 73। इस तरह से अगला क्वेश्चन है 71 से 76, फिर 76 से 69। तो एक नंबर पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर नंबर घट रहा है। तो जब हमने कुछ इसके पॉइंट्स देखे थे उसमें देखा था कि अगर कमी हो, मतलब कि इनके बीच डिफरेंस कम हो और पहले नंबर बढ़े फिर घटे, तो कौन सा रूल फॉलो होता है, तो उसमें माइनस और प्लस वाला रूल फॉलो होता है। तो इनमें डिस्टेंस कम है, तो 71 से 76, 71 से 76 प्लस 5, 76 से 69 कम है, मीन्स की माइनस 7 करने पर मिलता है 69। फिर 69 में 5 प्लस किया 74, फिर 74 में माइनस किया क्योंकि कम हो गया -7, 67, फिर 67 में प्लस 5, 72। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो क्या सीरीज बनी, +5 -7 +5 -7 +5। तो यहां पर करेंगे -7। तो 72 में अगर 7 माइनस करते हैं तो आता है 65। आंसर इज 65। इसका दूसरा मेथड भी है, अगर इसको दूसरे तरीके से इस तरह करते हैं, जब कभी भी कोई नंबर पहले बढ़ रहा है, जैसे यहाँ बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो इसमें क्या किया जाता है, ऑल्टरनेट वाला रिलेशन देखा जाता है। तो 71 से 69 तो कितने कम हुए, 2 नंबर कम हुए। इसी तरह और इसका रिलेशन इससे देखेंगे, 76 और यहां पर कम हो रहा है -2, और 69 से 67 -2, 74 से 72 -2। तो सब में -2 -2, बट ऑल्टरनेट रिलेशन देखा था। जब कभी भी नंबर बढ़े फिर घटे तो अगर ऑल्टरनेट रिलेशन हो रहा है तो इस तरह, अगर इस तरह सॉल्व करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। बस उसका एक मतलब जो क्रम है वो व्यवस्थित होना चाहिए। यहाँ पर व्यवस्थित क्रम बन गया तो ये आंसर ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, 67 में फिर से -2 करेंगे क्योंकि सब -2 किया है। तो 67 में -2 करें तो आंसर आ गया 65। तो 2 मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 3 से 15 प्लस 12, 15 में 35, 20 ऐड करने पर मिलता है, और 35 में 28 ऐड करने पर मिलता है 63। तो अब इसमें कोई क्रम नहीं बन रहा है, 12, 20, 28 कोई एक व्यवस्थित क्रम नहीं है। तो क्या होता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में इसमें डबल एडिशन भी कर सकते हैं, मतलब कि दूसरा ऑपरेशन भी इसमें लगा सकते हैं। तो अब 12 में कितना ऐड करें, 20 होता है 8, और 20 में 8 ऐड करने पर मिलता है 28। तो यहां पर ये एक व्यवस्थित क्रम बन गया, +8 +8। तो आगे भी क्या करेंगे, 28 में 8 ऐड करेंगे क्योंकि इनमें 8 ऐड हो रहा है। तो 28 में 8 ऐड करने पर मिला 36। अब 36 में क्या करेंगे फिर से, क्योंकि इसमें फिर पहले 8 नीचे वाले स्टेप में ऐड करना है, फिर उसके बाद अगले वाले स्टेप में ऐड करना है 36। तो 63 में ऐड करेंगे 36, तो आंसर होगा 99। तो आंसर आ जाएगा 99। तो ये थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो 3, 2, 6, 8, 18, 40। तो 3 के बाद 2 कम हो रहा है नंबर। तो जब भी कोई नंबर कम हो
तो क्या करते हैं, ऑल्टरनेट। मैंने बताया था कि आपको उसके ऑल्टरनेट रिलेशन देखना। तो 3 का 6 से, 6 का 18 से और 18 का आगे जो आएगा उससे रिलेशन। और इसी तरह 2 का 8 से, 8 का 40 से। तो 3 से 6 कैसे मिला, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। और यहां पर 2 से 8 कैसे मिला, 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40। तो 2 3। तो अब यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर करेंगे 4 से, क्योंकि एक क्रम चल रहा है 2 3 4। तो 18 4 जा 72, आंसर हो गया 72। अब अगर हमें यहां पर 72 दिया होता और 40 के बाद निकालना होता कि क्या आएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ 4 5 और 40 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 6 की। तो आंसर आ जाता 240। बट अभी आंसर है 72। अगला क्वेश्चन है 8 24 12 36। तो पहले नंबर बढ़ रहा है तेजी से, फिर घट रहा है, मीन्स कि इनके बीच ज्यादा गैपिंग है। तो जब हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे उसमें बताया था कि जब नंबर तेजी से बढ़े और घटे तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल एक साथ चलता है। तो 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 2 तो 12 आता है। और इसी तरह 12 3 जा 36 और 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ गया 36। फिर 18 3 जा 54। तो इसी तरह क्या करेंगे, 54 को करेंगे डिवाइड 2 से, तो ये आ जाएगा 27। मीन्स अगर एक सीरीज है उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही ऑपरेशन लगे, प्लस का लगे माइनस का लगे, उसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या फिर मल्टीप्लीकेशन माइनस मल्टीप्लीकेशन एडिशन, इस तरह के भी कई तरह के मतलब एक साथ उसमें ऑपरेशन लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 8 7 11 22 21। तो 8 के बाद 7 एक कम हो रहा है, 22 फिर एक कम हो रहा है। तो 4 2 जा 8 -1 7। इसी तरह 11 2 जा 22 -1 21। तो 25 2 जा 50 और -1 आ गया 49। तो आंसर हो गया 49। थर्ड टाइप है स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड। तो इसमें स्क्वायर और क्यूब बेस्ड क्वेश्चन है। तो 21 से 22 फिर 26। तो 21 में अगर 1 ऐड करें 22 में 4 ऐड करने पर मिलता है 26 में 9 ऐड करने पर मिलता है 35। तो यहां पर क्या ऐड करेंगे, तो अब यहां पर इससे ये तो कोई सीरीज नहीं बनी, 1 4 9 हो गया। लेकिन इनको देखने से एक चीज समझ आ रही है 9 को, कि 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 है 2 का स्क्वायर और 1 है 1 का स्क्वायर। तो अगर ये है 1 2 3 तो अब क्या करेंगे, यहां पर करेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, मीन्स 35 में ऐड करेंगे 16। तो 35 में 16 ऐड करने पर मिलेगा 51। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 51। अब आगे क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। तो अब इससे आगे क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का। तो यहां पर करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 25 तो किस में, 51 में ऐड करना पड़ेगा 25 और आना चाहिए 76। अगर 76 आया तो हमारा आंसर 51 ठीक होगा। तो 51 प्लस 25 तो ये हो गया 516 527। तो आंसर हो गया 51। तो हमारा आंसर 51 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है, देखिए 1000 729 512 और 1331। तो ये होता है 11 का क्यूब। अगर आपको क्यूब्स याद होंगे तो क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है 10 का क्यूब, ये होता है
9 का क्यूब एंड ये होता है 8 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा 11, 10, 9, 8, तो यहाँ पर आएगा 7 और 7 का क्यूब होता है 343। तो आंसर हो गया 343। आपको 1 से 20 तक के अगर आपको क्यूब्स याद होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है। अगला क्वेश्चन है 256, 289, 324, तो यहाँ पर क्या आएगा 400। तो इनको देखने से भी ये समझ में आ जा रहा है कि ये क्या है। देखिए 400 होता है 20 का स्क्वायर, 324 होता है 18 का स्क्वायर, ये होता है 17 का स्क्वायर, 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो 16, 17, 18, तो यहाँ पर क्या आएगा 19 का स्क्वायर आएगा और 19 का स्क्वायर होता है 361। अगला क्वेश्चन है 1, 9, 25, 49, 81, तो क्या आएगा। तो ये देखने से पता चल रहा है ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये है 3 का, ये 5 का, ये 7 का एंड ये 9 का। तो ये नंबर्स क्या है 1, 3, 5, 7, ये हैं ऑड नंबर्स। मीन्स कि यहाँ पर ऑड नंबर के स्क्वायर लिए गए। तो 9 के बाद आता है 11 ऑड नंबर। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आंसर हो गया 121। अब अगर इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर हो 4, 16, 36, 64, तो यहाँ क्या आएगा। तो ये है 2 का स्क्वायर, ये 4 का एंड ये 6 का, 8 का। मीन्स अब ये क्या है 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर्स के लिए गए हैं। तो अब 8 के बाद का इवन नंबर होता है 10। तो 10 का स्क्वायर 100, तब आंसर होता 100। एक इस तरह का क्वेश्चन भी ले सकते हैं जैसे 3, 5, 7, 11, तो ये क्या है ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 एंड खुद से ही डिवाइड होते हैं। तो इसके बाद का 11 के बाद का प्राइम नंबर 13। तो इस तरह से अगर ये क्यूब आते हैं, मान लीजिए अगर 1 का क्यूब, 3 का क्यूब इस तरह से दिए होंगे तो उनमें क्यूब्स निकालेंगे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें सभी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो होते हैं। तो 14 से 26, तो तेजी से वृद्धि हो रही है। तो क्या करते हैं कभी भी जब तेजी से वृद्धि हो तो उसमें किया जाता है मल्टीप्लाई। अब 26 तो आता नहीं है 14 की टेबल में। 14 टूजा होता है 28 और उसमें -2 किया तो मिला 26। तो अब यहाँ पर भी क्या करें, सेम यही वाला करते हैं या इससे कुछ और होगा। उससे ये यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो 98 टूजा 98 टूजा 2 8 जा 16, 9 2 जा 18 एंड 19 196 और -2 194। मीन्स कि ये वाला रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 -2। यहां भी चेक कर लेते हैं 194 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 2 एंड 3 388 -2, तो ये आ गया 386। तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो है। तो मीन्स कि यहाँ पर भी यही करेंगे 26 मल्टीप्लाई 2 -2। तो 26 टू जा होता है 52 एंड -2 हो गया 50। तो आंसर आ गया 50। अगला क्वेश्चन है 24, 47, 92, 181। तो तेजी से वृद्धि हो रही है तो मीन्स कि वही 24 की मल्टीप्लाई 24 को कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 47 के आसपास वो आ जाए। तो 24 टूजा होता है 48 एंड -1 हो गया 47। तो इसी तरह 47 टूजा होता है 94 और माइनस कितना करें कि 92 आए। तो 94 में 2 माइनस करने पर 92 आएगा। तो मीन्स कि यहां पर कौन सा रूल लग रहा है, मल्टीप्लाई 2 एंड -2। और इसी तरह 92 की मल्टीप्लाई फिर से 2 से करेंगे तो 4 एंड 9 2 जा 18 184 एंड 184 में कितना माइनस करेगी 181 आया क्योंकि यहां पर 181 दिया है। तो यहां पर करेंगे -3।
तो मीन्स यहाँ पर कौन सा रूल लगा, मल्टीप्लाई 2 -3। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन गया, मल्टीप्लाई 2 -1, मल्टीप्लाई 2 -2, मल्टीप्लाई 2 -3। तो इसके आगे कौन सा रूल होगा, मल्टीप्लाई 2 एंड माइनस का 4, क्योंकि माइनस में एक एक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो 181 मल्टीप्लाई 2, तो 2 8 2 जा 16 एंड 3 362 एंड -4, तो यहां पर आ गया 8 5 3 358। तो आंसर हो गया 358। अगला क्वेश्चन है 6 26 8 37 10। तो पहले बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसमें एक रूल और फॉलो हो सकता है, ऑल्टरनेट वाला। 6 का रिलेशन 8 से, 8 का 10 से और 10 का यहाँ पर जो आएगा, और इसी तरह 26 का 37 से, 37 का 48 से। तो 6 से 8 +2 करने पर 8 मिला, 8 से 10 +2 करने पर मिला। तो इसी तरह हमें 10 में भी क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 में 2 ऐड करने पर मिलता है 12। तो आंसर हो जाएगा 12। बट इसको चेक कर लेते हैं, 26 से 37 11 ऐड करने पर मिलता है, 37 से 48 11 ऐड करने पर मिलता है, और 48 से 59 11 ऐड करने पर। तो एक क्रम बना 11 11 11 का। तो इसी तरह यहाँ पर भी बन गया ये। और अगर हमें 12 के बाद का निकालना होता फिर से +2, तो आंसर आता 14। तो इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सीरीज का दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें गलत पद ज्ञात करना होता है। मीन्स की एक सीरीज दी होती है पूरी, उसमें से हमें बताना है कि इन नंबर्स में कौन सा एक ऐसा नंबर है जो गलत दे रखा है। तो पहला है 3 4 7 11 20 29 47 76। इसमें कौन सा पद गलत है, तो इसमें रिलेशन देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो 3 4, 3 में 4 प्लस किया 7, 7 में 11 ऐड किया तो आना चाहिए था 18, बट यहां पर है 20। अब देख लेते हैं अगला, इससे आगे के देख लेते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है। तो अगर 29 में 47 ऐड करें तो 76 आता है। बिल्कुल ये ठीक है, क्योंकि 29 पे 47 ऐड करने पे 76 आता है। तो यहां पर अगर हम 18 करते तो 18 में 11 ऐड करने पर मिलता है 29। मीन्स कि हमारा जो गलत पद है वो होगा 20। इसमें आंसर 18 नहीं लगाना है, क्योंकि हमें बताना है गलत पद। अगर हमें पूछता है सही आंसर क्या होगा तो 18 लिखते हैं, बट गलत पद पूछा है तो आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है 52 25 36 63। देखने से पता चल रहा है 5 2, इसको उल्टा करके लिख दिया 2 5, 3 6 6 3, 7 4 4 7, 5 6। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था 5 6 का उल्टा 65। तो हमारा आंसर है, गलत पद है 85। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है गलत पद कौन सा है। तो 1 2 जा 2 +1 3, 3 2 जा 6 +1 7 एंड 7 2 जा 14 +1 15। तो 15 2 जा 30 +1 31। तो यहां पर आना चाहिए था 31, बट दे रखा है 32। मीन्स कि हमारा गलत पद इसमें है 32। तो आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन है 3 9 28 4 16 64। तो 3 3 जा 9 और 9 28 9 की टेबल में नहीं आता। तो अगले का रिलेशन देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था, 3 3 जा 9 हो गया और 9 3 जा 27 आना चाहिए था। यहां पर आना चाहिए था 27, बट दे रखा है
तो यहाँ पर आना चाहिए था 27 बट दे रखा है 28, तो आंसर हो गया इसका कि गलत पद है 28। अगला क्वेश्चन है 10, 14, 28, 34, 64, 68। इसमें गलत पद बताना है। तो 10 से 14 मिला +4 एंड 14 से 28 14 2 ज़ा 28। तो अब इसमें क्या करना है, 28 में प्लस करना पड़ेगा क्या 4, क्योंकि पैटर्न चला 4 + 4 × 2। तो यहाँ पर फिर से +4 करना पड़ता। तो 28 में 4 ऐड करने पर मिलता है 32, बट यहाँ पर दे रखा है 34, मीन्स की जो गलत पद है वो है 34। तो आंसर हो जाएगा 34। इससे आगे चेक कर लेते हैं। अगर 32 की मल्टीप्लाई 2 से की जाती तो आता 64, और 34 की 2 से करते, 34 की 2 से करते तो ये आता 68 आता। तो इट मीन्स कि तब ये यहाँ पर अगर 68 होता तब ये सही होता। तो आंसर हो जाएगा 34। तो आज हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन करे। एक करा श्रृंखला को कंप्लीट करना, पूरा करना, और दूसरा पढ़ा जिसमें गलत पद छांटने होते हैं। अगले पार्ट में हम अल्फाबेट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे।